2 फसल, अब तो 3 फसल। अभी भी सारी दूर कहीं और किसी राज्य में जाओ तो गर्मी के समय खेत खाली मिलेंगे, लेकिन खेत की हरियाली अगर कहीं मिलेगी तो मां नर्मदा के आशीर्वाद से मिलेगी। अब इससे आगे बढ़ते हुए स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। उनकी ये 100वीं जन्म शताब्दी चल रही है। उनने एक सपना देखा था केन बेतवा नदी का। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमारा पूरा बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से 1 लाख करोड़ की धनराशि हमको मिल रही है। जैसा ये हमारा महाकोश और मालवा उद्योग धंधों के साथ खेती किसानी में लहलहा रहा है, ऐसे ही बुंदेलखंड का भी माहौल बदलने वाला है। उसका भूमि पूजन हो चुका है। एक और नदी जोड़ो अभियान जो हमारा पार्वती, कालीसिंध, चंबल, राजस्थान के साथ हमारे बीच ये 2 नदी जोड़ो अभियान तो बड़े जुड़े ही हैं, लेकिन एक और तीसरा नदी जोड़ो अभियान ताप्ती के साथ महाराष्ट्र सरकार के साथ भी एमओयू होकर के हम विश्व की 3 बड़ी नदी जोड़ो अभियान के एकमात्र राज्य के नागरिक आनंद में डूबेंगे जब सभी खेतों के लिए पर्याप्त पानी देते हुए गेहूं का उपार्जन देश में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक कहीं से हुआ है तो मध्य प्रदेश की धरती से हुआ है। और 2600 रुपए क्विंटल में अगर गेहूं खरीद करके किसानों की जिंदगी बेहतर करने का काम किया है तो जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। 2600 रुपए क्विंटल देश में सर्वाधिक दाम देकर के 175 का बोनस हमने दिया है और 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा है। जब गेहूं की बात कर रहे हैं तो यहाँ तो दाल का कटोरा है, अरहर की दाल जिसको हम तुअर की दाल भी बोलते हैं, ये सर्वाधिक रूप से यहाँ नरसिंहपुर का तो जीआई टैग मिला है इसको, इसी नरसिंहपुर के स्थान पर। लेकिन अब धीरे धीरे कर कर हमने कहा कि जब हमारे उद्योग धंधे के लिए अलग प्रकार से देश में लगभग 30 लाख करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश को मिला है, 22 लाख के आसपास लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन सच्चे अर्थों में खेती किसानी की और समृद्धि होना चाहिए, किसानों की जिंदगी और बढ़िया होना चाहिए। खेतों में फसल लगाए तो उनका उत्पादन और बढ़ना चाहिए। एक एक फसल का दाम और एक एक फसल की क्वालिटी बेहतर से बेहतर हो जाए, सरकार इसलिए लगातार अभियान चला रही है। यशस्वी परमात्मा की दया से, बाबा महाकाल की कृपा से शस्य श्यामला है। कृषि के अलग अलग सभी सेक्टर में पूरे प्रदेश की अलग पहचान है, लेकिन पूरा प्रदेश एक तरफ और नरसिंहपुर एक तरफ है, इसका आनंद ही अलग है। यहाँ की तुअर दाल, यहाँ की प्राकृतिक खेती, यहाँ के उन्नत किसान मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में अपनी अलग पहचान बना करके अलग से जाने जाते हैं। मां नर्मदा की विशेष कृपा है इस स्थान पर। यहाँ उच्च गुणवत्ता की सभी प्रकार की फसलों के लिए हम एक लाइन से अगर बात करें, महामहिम हमने सरकार बनने के बाद कई सारे सेक्टर में काम किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश वो धरती है। वैसे तो कहा जाता है कि मध्य प्रदेश नदियों का मायका है, जितनी नदियां मध्य प्रदेश में है मुझे नहीं मालूम, लेकिन 247 नदियों की तो जानकारी है जिनका उद्गम मध्य प्रदेश से है। इस नाते से कह सकते हैं कि सर्वाधिक नदियों का अगर उद्गम कहीं है तो वो मध्य प्रदेश की धरती पर है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और खास बात, हमारे यहाँ कोई ग्लेशियर नहीं है, कोई बर्फ का या कोई बड़ा इस प्रकार का उद्गम के साथ कोई स्थान नहीं है, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य और परमात्मा का आशीर्वाद, यहाँ के घने जंगल, यहाँ की चट्टानों का सौंदर्य, सतपुड़ा, विंध्याचल, इनकी अपनी विशेष कृपा के कारण से हर नदी के आधार पर न केवल मध्य प्रदेश बल्कि आसपास के कई राज्य, जैसे मां नर्मदा का आशीर्वाद हमारे साथ साथ बाद में गुजरात और राजस्थान को भी आशीर्वाद मिलता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। नर्मदे महारानी का
आशीर्वाद मिलने के कारण यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा पूरा महाकौशल, पूरा मालवा और निमाड़ का भी कई हिस्सा अपने सभी खेतों के लिए न केवल जलराशि उपलब्ध करा रहा है, बल्कि पीने का पानी भी और उद्योग धंधे के लिए भी। बदलते दौर में मध्य प्रदेश की जो आर्थिक समृद्धि आई है, उसमें समृद्धि में सबसे बड़ा आशीर्वाद मां नर्मदा जी का है। हमें इस बात का गर्व है।